हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में कि इटालियन लैंग्वेज में अगर किसी से बातचीत करते हैं या किसी को कुछ बताना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, या उसने मुझे मना किया था। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती है बताने के लिए, नॉर्मल लाइनें होती है, उनको इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोलना है, तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने कन्वर्सेशन के बारे में, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो इसको इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं वादो a fare una doccia। वादो, वादो हो गया अंदारे वर्ब से, और मैं जा रहा हूँ तो वादो, तो अंदांदो भी लगा सकते हो आप, या वादो शॉर्ट में भी बोल सकते हो आप। अंदारे वर्ब है जाने की, और मैं जा रहा हूँ तो वादो, वादो अफारे होना दोचा, दोचा हो गया सावर लेना, नहाना। तो आपको बोलना है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। sto andando a fare una doccia या वादो a fare una doccia, दोनों में कोई भी आप यूज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। किसी को भी बोलना है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे टी sto dando un'altra possibilità। टी sto dando मतलब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दारे वर्ब है देने की, प्रेजेंट में है दे रहा हूँ, इसलिए dando। टी sto dando मतलब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, sto dando हो गया मैं दे रहा हूँ, टी आया है तुम्हें दे रहा हूँ, इसके लिए टी sto dando un'altra possibilità, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी को अगर बोलना है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, किसी को सेकंड पर्सन को मैं बोलना है कि तुम मुझे दे दो एक और मौका, तो हम बोलेंगे दामी। दामी मतलब मुझे दे दो, दारे वर्ब वही यूज़ हो रही है। दामी मतलब मुझे दे दो, उन आल्ट्रा पॉसिबिलिटा पर favore, कृपया करके मुझे एक और चांस दे दो, एक और मौका दे दो। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, दामी उन आल्ट्रा पॉसिबिलिटा पर favore, या मी दाई। मी दाई भी बोल सकते हो आप, दामी भी बोल सकते हो। मी दाई मतलब तुम दो, दामी मतलब तुम दो, दोनों का मतलब सेम ही है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ ले सकते हो। मी दाई उन आल्ट्री पॉसिबिलिटा पर favore, जैसे कि आपको बोलना है कि कृपया मुझे एक और मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दाम्मी उन आल्ट्रा पॉसिबिलिटा पर favore रिजॉल्वेरो तुत्तो। रिजॉल्वेरे वर्ब है समाधान करने की, तो फ्यूचर में है मैं ठीक कर दूंगा, समाधान कर दूंगा, तो हम बोलेंगे रिजॉल्वेरो। रिजॉल्वेरो मतलब मैं समाधान कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो किसी को भी अगर बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, दाम्मी या मीदाई। मीदाई un'altra possibilità per favore e risolvere tutto, कृपया मुझे एक और मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है इस समस्या को ठीक करें, इस समस्या का समाधान करें, तो इसको हम बोलेंगे risolvere questo problema। रिजॉल्वेरे क्वेस्टो प्रॉब्लम, इस समस्या को सही करें, समाधान करें, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं हल करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, तो रिजॉल्व। रिजॉल्व मैं हल करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं समाधान करता हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने सब सुलझा दिया, मैंने सब समाधान कर दिया, तो वर्ब अभी है पास्ट में, रिजॉल्वेरे वर्ब है लेकिन पास्ट में, इसलिए रिजॉल्व तो, वो रिजॉल्व तो तुत्तो, मैंने सब सुलझा दिया, समाधान कर दिया, तो वो रिजॉल्व तो, वो रिजॉल्व तो तुत्तो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं क्या गलती कर रहा हूँ। किसी को भी पूछना है, कोई हमें बोले कि तुम गलती कर रहे हो, और आपको पूछना है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे che cosa sto facendo di sbagliato। che cosa sto facendo di sbagliato, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में है मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे lo sto invitando। lo sto invitando, इस तरीके से हम बोलेंगे। इनवितारे वर्ब है आमंत्रित करने की, इनवाइट करने की, और मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट में है, इसलिए हम बोलेंगे इनवितांदो, लो स्टो इनवितांदो। या दूसरा सरल तरीके से भी आप बोल सकते हो, स्टो इनवितांदो लुई, स्टो इनवितांदो ले, मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूँ, मेल या फीमेल, लुई या ले, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, या लो स्टो इनवितांदो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। दोनों तरीके सेम है। इसके बाद में है
मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूँ, तो अभी मैंने बताया था sto invitando lei या sto invitando lui, ये आप लगा सकते हो। या मैंने तुम्हारे अंकल को आमंत्रित किया है, तो वर्ब है पास्ट में, मतलब कर दिया, तो ओ इन्वितातो il tuo zio, मैंने तुम्हारे अंकल को आमंत्रित किया है, कर दिया, ओ इन्वितातो। इस तरीके से हम लगाएंगे। वर्ब है पास्ट में इसलिए इन्वितातो, ओ इन्वितातो। एक इन्वियारे वर्ब है, वो है भेजने की, जैसे मंदारे वर्ब है, इन्वियारे वर्ब है, वो है भेजने की, सेंड करने की, वो है इन्वियातो। और ये है इन्वितातो। दोनों में डिफरेंस है, वर्ब थोड़ी सेम ही है, मिलती जुलती है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझे। ओ इन्वियातो मतलब मैंने भेज दिया, ओ इन्वितातो मतलब मैंने आमंत्रित कर दिया, तो दोनों वर्ब में डिफरेंस है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। ओ इन्वितातो il tuo zio, मैंने तुम्हारे अंकल को आमंत्रित कर दिया। या किसी को पूछना है कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो इसको हम बोलेंगे perché non mi hai invitato, perché non mi hai invitato, तुमने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बुलाया, तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। या अगर कोई आपको पूछ ले कि perché non mi hai invitato, और आपको बोलना है क्योंकि उसने मुझे तुम्हें निमंत्रित करने से मना किया था। Perché mi ha proibito di invitarti, perché mi ha proibito di invitarti, क्योंकि उसने मुझे तुम्हें निमंत्रित करने से मना किया था, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। प्रोहिबिरे वर्ब हो गई निषेध करने के लिए। एक और वर्ब है जो मना करने के लिए, अस्वीकार करने के लिए, रिफ्यूतारे। रिफ्यूतारे वर्ब है, ये भी मना करने के लिए। जैसे आपको बोलना है कि क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि उसने मुझे मना किया था, तो एक तरीका पहले बताया, एक ये भी बोल सकते हो आप, non ti ho invitato perché mi ha rifiutato, उसने मुझे मना किया था, मी आ रिफ्यूतातो, उसने मुझे मना किया था, तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। नॉन ti ho invitato, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, perché क्योंकि मी आ रिफ्यूतातो, उसने मुझे मना किया था, तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन ना करूं, तो वो होगी इनवाइट करने की, ये होगी फ़ोन ना करने की, तो नॉन ती हो किया मा, तो मतलब मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। किया हमारे वर्ब है कॉल करने की, और नहीं किया पास्ट में, इसलिए किया मा, तो नॉन ती हो किया मा, तो पेर के मी आई, मी आदेत्तो मतलब उसने मुझे कहा था, दी नॉन किया मारती मतलब तुम्हें कॉल न करूं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नॉन ती हो किया मा तो पेर के मी आदेत्तो दी नॉन किया मारती, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अगर आपको किसी को बोलना है तो हम इसको बोलेंगे सोनो अरब्बियातो कॉन्ते। अरब्बियारे वर्ब है गुस्सा करने की, और मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ, वर्ब पास्ट में, तो अरब्बियातो। सोनो अरब्बियातो कॉन्ते, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं खुद से नाराज़ हूँ, तो सोनो अरब्बियातो कॉन में स्टेसो। सोनो अरब्बियातो कॉन में स्टेसो मतलब सेम या खुद से, तो सोनो अरब्बियातो कॉन में स्टेसो, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अरब्बियारे वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट में इसलिए अरब्बियान्दो, मी sto arrabbiando, मुझे गुस्सा आ रहा है। मी sto arrabbiando con te, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मी sto arrabbiando मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है। इसके बाद में है मैं अब और काम नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलेंगे non posso più lavorare। non posso più lavorare, मैं और काम नहीं कर सकता। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते, जैसे मैं और काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो इसको हम बोलेंगे non posso più lavorare perché sono stanco। sono stanco मतलब मैं थक गया हूँ, sono stanco। या एक और वर्ड है थकने का, stanchezza, ये भी बोल सकते हैं थकान के लिए, stanco या stanchezza, दोनों यूज़ ले सकते हो आप। stanco सरल है शब्द, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी यूज़ ले सकते हो आप। इसके बाद में है क्या तुम उसे जानते हो। किसी भी सेकंड पर्सन को पूछना है कि क्या तुम उसे जानते हो, थर्ड पर्सन को, तो लो कोनोशी मतलब उसे जानते हो। कोनोशेरे वर्ब है जानने की, और सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं इसलिए कोनोशी मतलब तुम जानते हो। लो कोनोसी क्या तुम उसे जानते हो, या कोनोसी लुई लई, ये भी आप लगा सकते हो शॉर्ट में, कोनोशी लुई क्या तुम उसे जानते हो, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है नहीं मैं नहीं जानता, अगर आपको बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो, नो नॉन कोनोस्को, नो नॉन कोनोस्को, नहीं मैं नहीं जानता। किसी को भी बोलना है नहीं मैं नहीं जानता, तो नो नॉन कोनोस्को। या क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई हमें पूछे कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इस तरीके से
ती कोनोस्को। ती कोनोस्को मतलब क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ती आ गया तुम्हें, कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ती कोनोस्को, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद में है मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। किसी को बोलना है कि मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो पेंसो के, पेंसारे वर्ब है सोचने की, और मुझे लगता है तो हम पेंसो के यूज़ ले सकते हैं। या मिसेम्ब्रा मतलब मुझे प्रतीत होता है, मुझे लगता है। मिसेम्ब्रा भी यूज़ ले सकते हो आप, या पेंसो के चीसियामो जा इनकोंत्रार्ती, इनकोंत्रारे वर्ब है मिलने की, और मिल चुके हैं तो इनकोंत्रार्ती। जैसे मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो पेंसो के चीसियामो मतलब हम, जा मतलब ऑलरेडी या पहले, इनकोंत्रार्ते मतलब मिल चुके हैं। पेंसो के चीसियामो जा इनकोंत्रार्ती, मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। कोई अब आपसे पूछ ले और आपको बोलना है नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नो ci siamo incontriamo per la prima volta। नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। नो ci incontriamo per la prima volta, नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपको बोलना है कि हाँ हम दूसरी बार मिल रहे हैं, तो ci incontriamo per la seconda volta। हाँ हम दूसरी बार मिल रहे हैं। ci incontriamo per la seconda volta। हाँ हम दूसरी बार मिल रहे हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपको बोलना है कि हाँ हम पहली बार एक पार्टी में मिले, तो scusami, ci siamo incontrati per la prima volta a una festa। हम पहली बार एक पार्टी में मिले थे, तो ci siamo incontrati मतलब हम मिले थे, per la prima volta मतलब पहली बार, a una festa मतलब एक पार्टी में। या हम पहली बार एक पार्क में मिले थे, तो ci siamo incontrati per la prima volta in un parco। हम एक पार्क में मिले थे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो piacere di conoscerti। conoscere वर्ब भी मैंने बताया था जानने की, और conoscerte मतलब तुमसे मिलकर। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो piacere di conoscerti मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आपको बोलना है कि चलो ठीक है जल्दी मिलते हैं, तो piacere di conoscerti allora ci vediamo presto मतलब हम जल्दी मिलते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में, कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में किसी से बातचीत करते हैं, या किसी को कुछ बताना होता है, या कोई हमसे पूछ ले तो कैसे समझे कि वो क्या बोल रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा। जो भी आज आपने वीडियो में सीखा है उसको नोट करें, उस पर स्टडी करें। जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे उतनी जल्दी इटालियन लैंग्वेज सीख पाएंगे। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।